प्यारे पाठकों और छात्रों, नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। देखिए, हम संस्कृत के साधारण वाक्यों का अनुवाद सीख रहे हैं कैसे करें, और मैं आपको जो बहुत सरल तरीका है उस तरीके से आपको लेकर चल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से और इतना समझ में आ जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और मेरी आपसे यही मेरी आपसे जो है कहना चाहिए कि कामना है कि आप लोग जो है वीडियो पूरा देखा करें, और पूरा देखने के बाद आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, आगे चलते हैं। ये अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति का अपादान कारक है, और इसका जो चिन्ह है वो से, कौन सा से है? ये अलग होने वाला से, यानी कि अपादान कारक कर्म को कर्ता से अलग होने का बोध कराता है। अपादान कारक कर्म से कर्ता को या कर्ता को कर्म से अलग होने का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मोहन शहर से आता है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो से है, एक से जो आया था वो कर्ण कारक में भी आया था, लेकिन वो से जो था वो एक माध्यम वाला से था, एक द्वारा वाला से था। जैसे कि बच्चा हाथ से लिखता है, कलम से लिखता है, मैं वाहन से जाता हूँ, इस तरह का वो से था। लेकिन वो था कौन सी विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का था। ये पंचमी विभक्ति का से है, अपादान कारक का से है। मोहन शहर से आता है, मतलब यहाँ अलग होने का जो मतलब है वो ये है कि कर्ता कर्म से अलग हो जाता है। अब यहाँ मोहन कर्ता है और शहर कर्म है, तो यहाँ ये इससे अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मोहन, मोहन क्या है? एक वचन है, और हम इसको जो है क्या करेंगे? इसको हम प्रथम पुरुष का एक वचन मानेंगे। तो जैसे कि बालक के रूप चलते हैं, बालका, बालको, बालका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये तो हुए आपके प्रथम विभक्ति के। और जो अपादान कारक के होंगे वो जो होंगे आपके, वो होंगे आपके बालकात, बालकेभ्याम, बालकात, बालकेभ्याम और बालकेभ्य। ये आपके पंचमी विभक्ति के होंगे। जो मैंने मिटाए हैं वो प्रथम विभक्ति के थे। तो यहाँ मोहन नगरात आगच्छति, मोहन नगर से आता है। अगला है, तुम घर से बाजार जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ शहर अपनी जगह रह गया, मोहन वहाँ से आ गया। यहाँ पर इसी प्रकार ये यहाँ पे है कि तुम घर से बाजार जाते हो। तो यहाँ पर देखिए, घर से, ये यहाँ घर जो है वो तुमसे अलग हो रहा है। तो यहाँ क्या है कि त्वम गृहात, गृहात जो बना वो बालक शब्द के पंचमी विभक्ति अपादान के अनुसार, जैसे बालकात है उसी प्रकार गृहात हो गया। तुम गृहात हाटम गच्छसि, तुम घर से बाजार को जाते हो। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है, अगला वाक्य है, पेड़ से फल गिरता है।
वृक्षात। अब वृक्षात भी जो हुआ वो भी बालक शब्द के अनुसार ही होगा। वृक्षात फलम पतति, यहाँ प्रथम पुरुष माना जाएगा इसको, फल को, और पतति लगेगा उसके अनुसार, प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार। इसी प्रकार ये मध्यम पुरुष के अनुसार गच्छसि था। अब अगला वाक्य आता है आपका हिमालय से। हिमालय से, तो हिमालय को भी हम जो है बालक के रूप के अनुसार लेके चलेंगे। पंचमी विभक्ति का हिमालयात। हिमालयात गंगा, गंगा प्रथम पुरुष का माना जाएगा, और निकलना ये धातु मानी जाएगी प्रथम पुरुष एक वचन की, तो ये हो जाएगा प्रभवती। अगला वाक्य है बालक शेर से डरता है। तो यहाँ पर बालक कौन डरता है? बालक। बालक यहाँ पर करता है शेर से। शेर पंचमी विभक्ति का होगा और डरना धातु है हमारे पास, तो बालक का एक वचन एक बालक है। सिंघात, यहाँ पर सिंह के अनुसार, बालक के अनुसार सिंघात, सिंघात में जो है वो अपादान कारक लगेगा। और विभेति, विभेति मतलब डरता है, और ये लगेगा क्या चाहिए प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार विभेति। इसी प्रकार से वह घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पर घोड़े से, ये घोड़े से जो शब्द आया है ये यहाँ पे, ये भी पंचमी विभक्ति अपादान का माना जाएगा। और यहाँ वह यहाँ पर करता है अश्वात, यानी घोड़े से। घोड़ा यानी अश्व, अश्व की पंचमी विभक्ति का एक वचन वो होगा आपका बालक के अनुसार एक वचन अश्वात। और पतति गिरता है। इसके बाद में कमला कुएं से जल लाती है। कमला एक वचन प्रथम पुरुष का। कूपात, कूपात ऐसे बालक का है, बालकात ऐसे कूपात, तो जलम और आनेति इसके अनुसार आएगा आनेति। ये प्रथम पुरुष एक वचन का, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगेगा। कूपात शब्द हुआ आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ में से अपादान कारक लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम एक वाक्य मैंने लिया है, ये इस वाक्य में अब तक जो जितने हमने कारक पढ़े हैं सारे कारकों का प्रयोग है। अब आप समझ जाएंगे कि से का अलग अलग मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर है वह वाहन से बाजार से माँ के लिए फल लाती है। तो यहाँ कौन फल लाती है? वह। तो ये करता हुआ, उसके बाद में वाहन के द्वारा, वाहन के द्वारा यानी यहाँ पर करण कारक होगा यहाँ पर, तो ये वाहन से है, इसी से आ गया एक आपका। फिर बाजार से, बाजार से यानी बाजार तो वहीं रह गया, बाजार से तो यहाँ अपादान हुई है, अलग हो गया। ये से कौन सा है? अलग करने वाला। तो बाजार से ये अपादान कारक हो गया। माँ के लिए, किसके लिए? माँ के लिए, तो ये क्या हुआ? संप्रदान कारक हो गया यहाँ पर। और फल कहलाती है, फल लाती है, तो फल क्या हुआ यहाँ पर? कर्म कारक हुआ, और लाना यहाँ पर धातु है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका ये वाक्य आपके सामने बनाया है, तो इसमें कर्ता सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग का है। वाहनेन, जिस प्रकार से बालकेन ऐसी वाहनेन। हाटात, बालकात और हाटात, हाट से बाजार से। माताया, माता के लिए। फलम, फल। आनति, क्या है? आनति मतलब लाती है। तो ये इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही वाक्य में आपका जो है पूरा कहना चाहिए कि पुनरावृत्ति हो जाती है पूरी है। तो आप ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छी तरह से जो है ये इन वाक्यों को समझ सकेंगे। चलिए ठीक है, अब हम अगले वीडियो में अगली विभक्ति का